देखिए आज फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है एडोब फोटोशॉप। इससे पहले हमने इसमें टॉपिक को कवर किया था कि किस तरह से पेज को इंसर्ट कराना है, कैसे उसको साइज़ रखना है और किस तरह की उसमें कलर फिल करना है। आज हम पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड सेट करने के बाद अगर हमें उस पर फ़ोटो लगाना हो किस तरह से लगाएंगे। ओके, तो हमारे पास में ये फ़ोटोशॉप एडोब शॉप, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाए। ओके, इसके बाद में ये हमारे पास में एक विंडो प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से हम पेज का साइज़ डिफ़ाइन करेंगे, पेज का कलर डिफ़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें। ये हमारे पास में फ़ोटोशॉप ओपन हो गया, राइट। अब ओपन होने के बाद में ये होता है क्रिएट न्यू। अगर आप पहले से कोई वर्क कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ओपन। लेकिन अभी कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू। हम क्रिएट न्यू पर चले गए। वो हमसे पूछता है कि ये बताइए आपके पेज की विड्थ कितनी होगी, आपके पेज की हाइट कितनी होगी, और साथ ही साथ पूछता है कि ये बताइए सेंटीमीटर में चाहिए, इंच में चाहिए या पिक्सल्स में चाहिए। तो हमने कहा कि हमें इंच में चाहिए। अभी किस में है, सेंटीमीटर में। ये बात कैसे क्लियर होती है सेंटीमीटर में है, क्यों राइट का निशान बन के आ रहा है, यानी कि सेंटीमीटर में है। तो अभी अगर हमने दिया तो 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमें किस में चाहिए, इंच में। तो हमने यहाँ से किया इंच और यहाँ पर कर दिया कि हमें चाहिए लाइक 8 इंच तो चाहिए विड्थ और 5 इंच चाहिए उसकी हाइट। डन। कलर मोड क्या रखेंगे, RGB। उसके बाद में बैकग्राउंड कंटेंट्स लाइक वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो अभी हमने यहाँ से क्या लिया, ट्रांसपेरेंट। और क्या ले सकते हैं, और भी क्या ले सकते हैं, या फिर मर्जी है कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपेरेंट उठा लिया। डन। और ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट। ये हमारे पास में एक पेज क्रिएट हो गया। ये आपके पास में विंडो है जो आपका पेज है, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें फिल करना होता है ग्रेडियंट। वो हैंड टू हैंड देखो आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा है। कल जो मैंने आपको समझाया था वो फोटोशॉप 7.0 था। मैंने वर्जन बताए थे आपको कि चीज़ें एडवांस होती हैं वर्जन में। ये फोटोशॉप 2021 है, ये आपका लेटेस्ट फोटोशॉप है। कल जो मैंने उस कंप्यूटर पर आपको समझाया था वो कौन सा था, तो उसमें इस तरह का कोई एनिमेशन नहीं था ना, लेकिन इसमें है। वो आपको बता रहा है कैसे अप्लाई करना है। तो हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ग्रेडियंट टूल पर क्लिक कर दिया, ऊपर आ गया। प्रॉपर्टीज़ बार में ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ बार। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद में ये लार्ज थंबनेल्स कैसे बनाना है, किस तरह का कलर आपको चाहिए, लाइक दिस सारी चीज़ें रहती हैं हमारे पास में। हमने कहा टेक्स्ट ओनली तो टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ से लार्ज स्मॉल लिस्ट तो स्मॉल लिस्ट मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या, इसको हमने क्लोज कर देते हैं। ग्रेडियंट से ही बना सकते हो, ठीक है। हमने क्रिएट किया। अब हमें चाहिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैकग्राउंड कलर के साथ बैकग्राउंड। तो हमने कहा कि हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट ना होकर बैकग्राउंड कलर, देन क्रिएट। आपके पास आ गया। अभी बैकग्राउंड कलर में क्या है, नीचे देखो वाइट, ये दिखा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखो जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, दिखा रहा है। शायद हो सकता है कि मेरी वजह से हाइड हो रहा हो पीछे। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे कोई भी कलर। फॉर एग्जांपल ये उठा लिया हमने, लाइक दिस। और उसके बाद ओके, देन एडिट, और एडिट के बाद फिल में जाकर बैकग्राउंड, फोरग्राउंड को हटाएंगे, क्या लेंगे हम, बैकग्राउंड। ओके, समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लो। अगर तुम्हें अभी भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए जो बैकग्राउंड कलर यहाँ दे रखा है साइड में, इस पर डबल क्लिक करोगे आप, राइट। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से कलर
सेलेक्ट करेंगे, वो न्यू जो लिखा है न्यू यहाँ पर दिखा देगा। देन ओके, पहले तो कलर का सिलेक्शन हो गया। अब जो सिलेक्शन हो गया उस कलर को उठाकर हम अपनी शीट में अप्लाई करेंगे, यानी अपनी लेयर में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए एडिट के बाद फिल के बाद बैकग्राउंड और ओके, सिंपल। तो पहले कलर को सेट करते हैं, उसके बाद कलर को फिल करते हैं। इतना पॉइंट्स क्लियर है या नहीं? देन अब हमने इसको यहाँ रखा। ये जो आपका रफ एरिया होता है इस पर हमने डबल क्लिक किया। अभी पहली चीज़ एक और बता दूँ मैं, ये काफ़ी बड़ा स्केल है, काफ़ी बड़ा देखो साइज़ है ये। तो हमने इसको ना छोटा कर लेते हैं। तो आपके पास ना जूम लेवल होता है, और ये जूम लेवल पर क्लिक करते हो तो माइनस प्लस दो चीज़ आ जाती है। हमने यहाँ पर माइनस किया इसको, पेज हमारा इस तरह से हमारे सामने आ गया। थोड़ा प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, लाइक दिस। अब तो क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ रफ एरिया में डबल क्लिक करेंगे, रफ एरिया में डबल क्लिक। उसके बाद में जहाँ भी हमारे कंप्यूटर में इमेजेस पड़ी हैं, आपको भी मिलेंगी। तो मेरी इमेजेस पड़ी हैं डेस्कटॉप पर इमेजेस वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ से जाकर मैंने ये उठा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन या दिस वन, देन ओपन। could not complete your request because it is not the right kind of a document। ओके, कोई दूसरी इमेज उठाते हैं। अभी ये प्रोसेस में है और हमारे पास में ना इमेज आ जाएगी, देखो आ गई। अब यहाँ पर आपके 2 पेजेस हो गए। एक तो ये है आपका बैकग्राउंड और ये आ गई आपकी इमेज। डन और नॉट? अब यहाँ से ये वाला फ़ोटो हमें यहाँ चाहिए, लेकिन इसकी तो बैकग्राउंड वाइट है ना, और हम बैकग्राउंड कैसे रखना चाहते हैं? अरे बोलिए भाई, रेड रखना चाहते हैं ना। तो सिलेक्शन बनाने के लिए जब हमारी बैकग्राउंड एक जैसे कलर में है तो पता है यहाँ से उठाएंगे आप टूल्स, ये सिलेक्शन टूल होते हैं। क्लिक करेंगे, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, टूल्स हैं जो सिलेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो अभी हमने चाहिए कि हमें मैजिक वांड टूल चाहिए। मैजिक वांड टूल तब काम करता है जब आपकी बैकग्राउंड सिर्फ एक ही कलर में होनी चाहिए, यानी कि सॉलिड। अभी जो पीछे बैकग्राउंड है वो सॉलिड है या नहीं? ना ग्रेडियंट ना पैटर्न है। तो ग्रेडियंट होगा तो मैजिक वांड काम नहीं करेगा, यानी कि उससे सिलेक्शन बनाना इजी नहीं होगा। सिलेक्शन तो बना सकते हैं बट इजी नहीं होगा। तो जब भी बैकग्राउंड आपकी सॉलिड हो और एक ही बार में सिलेक्शन करना हो तो आप क्या करोगे? मैजिक वांड टूल लोगे। क्या उठाओगे? मैजिक वांड टूल। और यहाँ जाकर देखो ये ब्रश बन के आ गया एक टाइप का, क्लिक कर दो आप, सिलेक्शन बन गया। बन रहा है, डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है आपको। ये जो सिलेक्शन बना अब इमेज का बना या बैकग्राउंड का बना? आपको क्या चाहिए? आपको बैकग्राउंड चाहिए या इमेज चाहिए? अरे इमेज ही तो चाहिए आपको। नहीं हुआ क्लियर आपको? हमने जो सिलेक्शन बनाया वो अभी किसका बना? हमें चाहिए क्या? इमेज चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट में जाएंगे। अब कहाँ? और सिलेक्ट में जाने के बाद इनवर्स, कहाँ? क्लिक कर दिया हमने। अब बताओ किसका सिलेक्शन बन गया? इमेज का। तो सिलेक्शन बनाने के बाद जब उसको अपोजिट करना हो इन्वर्स कर दीजिए। और इन्वर्स का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? सिलेक्ट से। उसके बाद जब इमेज का बन गया तो अब इमेज को मूव करके यहाँ लाना है ना, तो मूव टूल होता है हमारे पास में ये। ओके, देखो एग्जांपल दिखा रहा है। क्लिक किया हमने, क्या उठाएंगे? मूव टूल। और यहाँ पर देखो सीजर बन के आ रही है, ध्यान से देखो। मैंने क्लिक किया और इसको उठाकर हम अपने पेज पर लाकर छोड़ देंगे। आ गया या नहीं? इस वाले पिक पर क्लिक करो, मिनिमाइज़ कर दो, इसको फुल स्क्रीन पर ले आओ और इसको यहाँ उठाकर इस तरह से रख दो।
अब इसका हमें सिलेक्शन चाहिए, तो कंट्रोल T प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस T, यानी T फॉर टाइगर, तो सिलेक्शन बन के आ जाता है। यहाँ से हमने इसका सिलेक्शन फ़ोटो को जितना बड़ा करना है इतना बड़ा किया और एंटर कर दिया। अजीम, मोहम्मद अजीम, क्लियर नॉट? इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज किया, लाइक दिस, साइड में जगह छोड़ी, मैनेज कर दिया। ओके, अब इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है, कंट्रोल के साथ में M प्रेस करते हैं हम। कंट्रोल के साथ M फॉर मैंगो, याद रहेगा। M और N में कंफ्यूज मत होना, कंट्रोल प्लस M। तो देखो ये आपका कर्व खुल कर आएगा, कर्व विंडो है। ध्यान से देखो, मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, इमेज पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं? देखो पड़ा है नहीं? तो इतना भी नहीं कर देना है कि ओड लगने लगे, तो आपको ना थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, लाइक दिस। डन। और उसके बाद ओके, बन गया। अब हम इस इमेज की कॉपी करेंगे। क्या? कॉपी। कॉपी कैसे होती है? ऑल्ट के साथ में क्लिक करो और ड्रैग कर दो। ऑल्ट के साथ में क्लिक करो और ड्रैग कर दो। मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया, क्लिक किया, एक कॉपी और आ गई। डन और नॉट? फिर मुझे एक कॉपी और चाहिए। बोलो क्या करूं मैं? ऑल्ट कंट्रोल के साथ में कॉपी और, फिर क्या करूं? ऑल्ट उसके साथ एक कॉपी और, फिर ऑल्ट एक कॉपी और। आ गया? समझ में नहीं आया? आप समझ गए होंगे क्या बना रहे हैं हम? पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसको मिनिमाइज़ किया हमने, विंडो में जाएंगे और मैंने आपको बताया था लेयर ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए कितनी कॉपीज़ बन गई। बैकग्राउंड ये है आपकी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, सब बन रहा है। यहाँ से लेयर 4 पर कर्सर रखो और ग्रुपिंग करेंगे, कंट्रोल E। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सारी लेयर एक जगह मिक्स हो रही हैं। कंट्रोल E दिखाई दिया, कंट्रोल E दिखाई दिया। यहाँ देखो ध्यान से, कंट्रोल E। अब मैंने यहाँ पर ना कंट्रोल T किया, सिलेक्शन बन गया ना अब एक ही बार में। ऑल्ट के साथ में फिर ड्रैग कर लेंगे, डन। ऑल्ट के साथ फिर ड्रैग कर लेंगे। कितना टाइम लगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने में? उसके बाद में जैसे जो एरिया अनवांटेड है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप टूल। ये क्या काम करता है? क्रॉपिंग करता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रॉप टूल उठाएंगे फर्स्ट वन, और जितना आपको नहीं चाहिए एरिया उतना आप यहाँ से लाइक दिस, इसको आप इस तरह से मैनेज कर देंगे। एंटर। फोटोशॉप को फाइल को सेव करेंगे, सेव। तो एक्सटेंशन देखो क्या लिखा है, .psd। फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .psd। जब हम .psd में फाइल को सेव करेंगे तो फोटोशॉप में ही फाइल खुलेगी। ध्यान से देखो, मैंने डेस्कटॉप पर माई पिक के नाम से सेव करा दिया, देन ओके। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, राइट। ये फाइल पड़ी है माई पिक के नाम से, इस पर डबल क्लिक करोगे, पहले फोटोशॉप खुलेगा, फिर आपकी फ़ाइल खुलेगी। फोटोशॉप की फ़ाइल कौन से फॉर्मेट में होती है? .psd, राइट। अभी हमारी फ़ाइल आपकी ओपन हो रही है, चाहें तो आप फोटोशॉप ओपन करने के बाद ओपन ऑप्शन से भी ले सकते हो। ओपन हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल हमारी फ़ोटोशॉप में ना खुले, डायरेक्ट खुल जाए। इसको हम कहीं भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, तो फिर आपको फाइल में जाकर सेव एज करने के बाद इसका PST को हटाकर फिर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट लेना होगा। TIFF है, फोटोशॉप PDF है ना, लार्ज डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं।
क्लियर नॉट? जैसे हमने कहा PDF, तो फोटोशॉप PDF, देन डेस्कटॉप, माई पिक PDF के नाम से, देन सेव। ओके, ठीक है, सेव, यस। और इसको मिनिमाइज़ किया हमने, ये क्या बनकर आ गई? PDF। डबल क्लिक किया PDF में, ऑलवेज, देन ओके। तो अब इस फाइल को आप व्हाट्सएप पर कहीं भी इजीली शेयर कर सकते हो। तो PDF अभी ओपन हो रही है, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है वो, उसके बाद ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि फ़ोटोशॉप बना सकते हैं फाइल या नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको मैंने मिनिमाइज़ किया,